भारत माता की राज्य कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, राज्य कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रांगण में और यहाँ जो स्लोगन्स लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं भारत माता की, मातृभूमि की, और तमाम यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं। ये तमाम वही लोग हैं, आप अगर शक्ल देखेंगे वही लोग जो मार्च 13 तारीख को अनशन में बैठे थे और अपनी मांगों को लेकर। ये तमाम वो कर्मचारी है म्यूनिसिपल काउंसिल के, नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले राज्य कर्मचारी महासंघ के यूनिट जो हैं, ये स्वच्छता नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ। और ये लड़ाई, एक लंबी लड़ाई और प्रतीक्षा ये कर रहे थे और फलस्वरूप ये आज मेरे हाथ में उनकी वो खुशी का पत्र है जो इस वक्त में मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उनके पास ये पहुँची है और ये ऑर्डर संख्या 1283 है और ये वही खुशी का पत्र है जिसकी प्रतीक्षा ये डीआरएम वर्कर्स वर्षों से कर रहे थे और इनकी मांग थी कि डीआरएम को 1/3 किया जाए। और ये वही पत्र है जिसमें उनको 1/3 दे दिया गया है और यही खुशी बांटने के लिए और उन एहसासों को जताने के लिए वो यहाँ पे इस वक्त में हमारे सारे कर्मचारी मजदूर भाई बहन यहाँ पे मौजूद है। चलिए हम उनका रिएक्शन लेते हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सावित्री देवी है। सावित्री जी, ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जो हैं हमारे माननीय, इन्होंने अनुमोदन दे दिया है आप लोगों के 1/3 के जो डीआरएम आप लोगों की लंबी लड़ाई थी, बीएमएस के बैनर तले लड़ा गया। आरकेएमएस जो आपके प्रधान हैं, आरकेएमएस के यूनिट हैं आप लोग, तो आप लोगों को आज ये पत्र मिल कर के जो 1/3 के, आपको क्या महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत बहुत खुशी हुई और हम सब जो भी हमारे यहाँ पे एनएस के संघ है, हमारी ओर से हमारे विशाल जी को स्पेशली थैंक्स और आरकेएमएस एंड बीएमएस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतने सालों से लड़ रहे थे कि हमें 1/3 करना है करके, तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमारे विशाल जी और आरकेएमएस और बीएमएस का, उसके लिए हमारे परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप बताइए, ये पत्र वैसे ये सिंपल कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन ये कागज़ के टुकड़े को पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार ये आप लोगों को मिल गया। कैसा लग रहा है ये 1/3 जो लंबी लड़ाई के बाद मिला है? थैंक यू, सभी को नमस्कार, सभी को थैंक यू बोल देते हैं। पहले परिचय दे दीजिए अपना। हम सुब्रमण्यन है, ये नगर पालिका जॉइंट सेक्रेटरी जी है और हम लोग संघ में सेक्रेटरी जी तिरुमणी जी है, सभी है। मगर ये चीज़ हम लोग का नज़दीक आने के लिए हम लोग का कितना तरफ तकलीफ उठाया वो किसी के भी हम लोग बोल नहीं सकता। ऐसा एक चीज़ अभी आया, हम और एक दूसरा लैंग्वेज में भी बता देता, तमिल में भी बोल देता कि हम लोग सभी है। இந்த விஷயம் முதல்ல நடக்கிறதுக்கு மெயின் காரணமாக நம்ம ஆர்கேஎம்எஸ்னுடைய முக்கிய அதிகாரிகள் அவர்களுக்கும் மற்றும் பிஎம்எஸ்னுடைய முக்கிய அதிகாரிகள் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த விஷயம், இந்த பேப்பர் இந்த கையில் எங்களுடைய கிடைக்கக்கூடிய முக்கிய காரணமாக விசாலிஜி இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி உங்க முக்கிய ஸ்திதி விசால் ஜோலிக்கு நான் மெயின் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா எங்களுடைய வழி 15 வருடமாக இதுக்கு போராடணும். எங்களை 12,000 ரூபா சம்பளத்தில் 13,000 ரூபா சம்பளத்தில் எங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தையே எக்தம் கீழே கொண்டு போயிட்டாங்க. இன்றைக்கி இருக்கிற விலைவாசியில், இன்றைக்கி இருக்கிற எங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தில் எதுவுமே எங்களுக்கு கிடைக்கல. ஆனால் இன்றைக்கி நடந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணத்தை நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் 3 நாள் அன்றைக்கி ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருந்தோம். அந்த 3 நாளுடைய தருணத்தை இன்றைக்கி வெளிப்படுத்துவதற்கு எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமாக காரணமாக அமைஞ்ச நம்ம ராஜ்ய கர்மச்சாரி மகாசங்க முக்கிய அதிகாரி எல்லாத்துக்கும் நான் இந்த இடத்துல கைகூப்பி வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா
இவ்வளோ தூரம் நம்ம போயிருக்க முடியாது. கண்டிப்பாக அவங்க இல்லைன்னா நம்ம இவ்வளோ தூரம் போயிருக்க முடியாது. அதுக்கு பின்னாடி இருந்து நம்மளுக்கு இவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்து, நாங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போல் எங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்த விஷால் ஜிக்கும் நாங்கள் கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். இந்த ஒரு என்ன சொல்கிற ஆனந்த கண்ணீர்னு மட்டும்தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும். இது வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது. என் மக்கள் ஒரு 700-750 பேர் முனிசிபாலில் எத்தனை மஸ்ரூல் பேசிக்கில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ எல்லாத்துக்கும் கேஷுவல் 1/3 பேப்பர் கிடைக்கும் போல் இதை விட சந்தோஷம் என் வாழ்க்கையில் எதுவுமே இல்லை. இந்த சந்தோஷத்தை நம்ம கண்டிப்பாக बहुत बहुत धन्यवाद. इन्होंने व्यक्त किया अपने भाषा में, तमिल में कहा है. हमें थोड़ी बहुत समझ आई कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया और जो तकलीफ़ें थी, जो मार्च 13 को अनशन में बैठे थे, इससे पहले जो तकलीफ़ें उठाई है वो तमाम चीज़ें व्यक्त की. RKMS, BMS, विशाल जी, तमाम लोगों के उन्होंने शुक्रिया अदा की. चलिए इस वक्त हम सेक्रेटरी से बात करेंगे जो नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के. आप सेक्रेटरी हैं, लड़ाई लंबी थी और आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम बार बार कह रहे थे कि अधिकारी कोई बुरे नहीं हैं और अगर वो करना चाहे और उनमें वो सहानुभूति और वो मानविकता आ जाए तो वो संभव है और आखिरकार आप लोगों की जीत हुई. और शुक्रिया आप किसको अदा करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर और हम लोग चीफ सेक्रेटरी उसके विशाल भैया और हम लोग BMS का जनरल सेक्रेटरी जो भी ऑफिसर है सबका, और फिर हम लोग नगर पालिका जितना भी संघ परिवार है सबके लिए थैंक यू. बिल्कुल शुक्रिया. और रिएक्शन लेंगे कर्मचारियों से. हमारी बहनें हैं, आप बताइए आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं. 1/3 हुआ आखिर. हाँ बहुत खुश हैं. थैंक यू किसको बोलेंगे? सभी को बोले. गवर्नर साहब को तो बोलना चाहिए. जी जी जी. अनुमोदन दिया है उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी महोदय और गवर्नर साहब. हाँ जी, सबको थैंक यू. विशाल जॉली जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. और आप लोगों के जो भारतीय मजदूर संघ, RKMS, तमाम को सभी को. चलिए आप बताइए. रुकिए. आप बताइए कि इसमें आपको अभी खुशी कितनी महसूस हो रही है? खुशी बोलने से अभी बोलने का भी ऐसा जवाब नहीं है. उतना खुशी है हम लोग, क्योंकि बोलने से हम लोग एक मेहनत, इतना कष्ट उठाकर ये आंदोलन में ये सब भाग लेकर और इतना कुछ ये जीत हासिल करने का तरह एक महसूस हो रहा है. अपना उतना खुशी है. आखिरकार ये पत्र आप लोगों के हाथ में आ ही गया. जी 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 जरूर. और धन्यवाद कि गवर्नर साहब ने इसको समझा, आप लोगों की तकलीफ को, और चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी समझा. और जो गवर्नर का और जो चीफ सेक्रेटरी हमारा इतना सपोर्ट कर इतना जन को ये जो कार्य को सफल किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हम लगातार कहते आ रहे हैं, इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं वो बहुत संजीदगी के साथ और बहुत सीरियस रहते हैं ये सब मामलों में, तमाम मामलों में जो जनता के साथ में जुड़ी है, वर्कर के साथ में जुड़ी है. और आखिरकार वो परिचय आ ही गया. हाँ, आप लोगों को खुशी मिली गई. बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है. जी जी. अब यहाँ हम बात करेंगे. चलिए आप बताइए कितने खुश हैं, अपने भाषा में बोलिए. 1/3 आप लोगों को मिल गया है ना? 1/3 मिला है. जी सर. हाँ जी. तो यही लड़ाई थी ना आप लोग? जी जी. हाँ, बैठे थे सभी धरने में, तो आज आप लोग को कर दिया गया है. अब कैसा लग रहा है ये बताइए. ठीक है सर, अभी थोड़ा हम लोगों को भी थोड़ा तकलीफ ठीक होएगा, थोड़ा सब ठीक रहेगा. अभी थोड़ा आप लोगों का तकलीफ दूर हो जाएगा. आपको कैसा लग रहा है? हमको संतोष हैं. संतोषम. हाँ, आप? संतोष सर. रंबा संतोषम. सही. ये आपने इन लोगों के तमाम इनके भावनाओं को सुना और तमाम देख सकते हैं जो बहनें हैं, मजदूर बहनें हमारी, वो सभी यहाँ मौजूद है इस वक्त ख़ास तौर पे. और हमें बुलाया गया था, यहाँ आप देख सकते हैं कोई बड़े अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है. ये अपने खुशी को जाहिर करना चाह रहे थे कि आखिरकार वो संघर्ष, वो लड़ाई जिसमें इनकी आज जीत हुई, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी भावनाओं को, इनकी तकलीफ़ों को समझा. महामहिम उपराज्यपाल महोदय ने आखिरकार इसको अनुमोदन दे दिया और वो खुशी इनके झोली में डाल दिए, इनके आंगन में डाल दिए, इनके परिवार में, इनके घरों में इनके डाल दिए हैं. और इसी के लिए ये इस वक्त यहाँ पे हैं. ऐसे ही खुशी तमाम वर्कर्स अंडमान निकोबार के जितने भी हैं और जिनके
सुविधाएं असुविधाएं उनके चेहरे पे भी ये खुशी आए, हम ऐसी उम्मीद करेंगे। और इस वक्त यही कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉजिटिव, यानी कि बार बार हम गुजारिश कर रहे थे कि सकारात्मक क्षमा कीजिएगा, सकारात्मक कदम और रवैया ये अपनाएं ताकि इनके जो घर के चूल्हे हैं वो कभी बंद ना हो और इनकी जो दुख तकलीफ़ें हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। और इस पे कार्रवाई करते हुए महामहिम उपराज्यपाल ने जो उनकी स्वीकृति दी है, इसके लिए हम भी उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और खासकर चीफ सेक्रेटरी महोदय के, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़ोरों शोरों से ये पहल की कि ताकि हमारे मज़दूर भाई बहनों को जल्द से जल्द उनके अधिकार मिल सके। और हम उनके लिए उम्मीद करेंगे वो ऐसे ही बदस्तूर अपने काम, अच्छे कामों को जारी रखे और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ऐसे ही खुशियों की सौगात देते रहे। इसी कामना के साथ मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।